Let's talk about the harsh reality of India, which is because of the rape cases. And it's just not like declining, it's increasing by numbers every day. So let's talk about the reality. हर साल एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का नया डेटा आता है। हर साल हम न्यूज़ चैनल्स पर नए नाम, नए शहर और नए केसेस देखते हैं, लेकिन क्या बदलता है? कुछ नहीं। इंडिया में हर रोज लगभग 80 से 90 रिपोर्टेड रेप केसेस आते हैं, और ये तो सिर्फ वो आंकड़े नंबर है जो थाने तक पहुंचते हैं। हम कब तक गुस्सा करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे और जस्टिस फॉर के हैशटैग के सहारे जिएंगे? ये अब सिर्फ क्राइम नहीं है, हमारे समाज और हमारे सिस्टम का एक संगीन क्राइसिस बन चुका है, जब रक्षक ही भक्षक बने। लेकिन इस क्राइसिस का सबसे बड़ा और शर्मनाक सच पता है क्या है? द पॉलिटिकल कनेक्शंस। ऐसे बहुत से बड़े केसेस सामने आए हैं जहां बड़े बड़े नेता, उनके बेटे या उनके कोई रिश्तेदार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि पूरा पॉलिटिकल मिशनरी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अक्सर अपने नेताओं को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। विक्टिम की फैमिली पर प्रेशर बनाया जाता है, गवाहों मतलब विटनेस को डराया जाता है और पुलिस पर दबाव डालकर इन्वेस्टिगेशन को भटकाया जाता है। यार, जब तक कानून बनाने वाले ही कानून को अपने घर की खेती समझेंगे, तब तक एक आम लड़की इस देश में कैसे सेफ महसूस करेगी? गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए? सो लेट्स टॉक। गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए? अगर सरकार और हमारे देश के लीडर्स सच में बदलाव चाहते हैं, तो उन्हें ये 5 कदम तुरंत उठाने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट। 0 टॉलरेंस फॉर क्रिमिनल पॉलिटिशियंस। जिस भी नेता पर सेक्सुअल असॉल्ट या रेप का चार्जशीट फाइल हो, उसे पार्टी से तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए और उन्हें किसी भी तरह का इलेक्शन लड़ने से परमानेंटली बैन किया जाना चाहिए। पार्लियामेंट और असेंबली में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सेकेंड एक्शन इज एक्शन अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स। जो भी नेता या ऑफिशियल किसी क्रिमिनल को बचाने की कोशिश करे, एविडेंस टेम्पर करे या विक्टिम की फैमिली को डराए, उन पर ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ जस्टिस का और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस चलाना चाहिए। उन्हें भी वही सजा मिलनी चाहिए जो असली क्रिमिनल को मिलती है। और जो थर्ड है वो है स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉर इन्वेस्टिगेशन। एफआईआर से लेकर डीएनए टेस्टिंग और चार्जशीट तक का हर प्रोसेस मैक्सिमम 30 से 45 डेज में कंप्लीट होना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड। और जो फोर्थ है वो है पुलिस इंडिपेंडेंस फ्रॉम पॉलिटिकल मास्टर्स। पुलिस को पॉलिटिकल कंट्रोल से आज़ाद करना होगा। जब तक पुलिस का ट्रांसफर और प्रमोशन नेताओं के हाथों में रहेगा, तब तक पुलिस खुल कर पावरफुल क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाएगी। पुलिस मॉडर्नाइजेशन और एक्सक्लूसिव वुमेन हेल्प डेस्क हर थाने में, हर पुलिस स्टेशन में मैंडेटरी होना चाहिए। और जो फिफ्थ है, स्कूल्स और कॉलेजेस के सर्कुलम में जेंडर इक्वालिटी और कंसेंट मतलब मंजूरी के बारे में पढ़ाना कंपलसरी करना होगा। बदलाव कानून से ज़्यादा अपब्रिंगिंग और एजुकेशन से आएगा, क्योंकि पेरेंट्स अगर बच्चे को, उनके टीचर्स अगर बच्चे को सिखाए तो उसकी अपब्रिंगिंग बेटर हो सकती है। सो इससे कंक्लूजन क्या मिलेगा हमें आफ्टर दिस एक्शन? सरकार बदले, नेता बदले या ना बदले, पर हमें आज सोसाइटी, समाज अपने आंखों से पर्दा हटाना होगा। हमें नेताओं से उनके भाषणों पर नहीं, बल्कि उनके एक्शंस पर सवाल करने होंगे। जब तक हम वोट देते समय ऐसे क्रिमिनल को रिजेक्ट नहीं करेंगे, तब तक बदलाव मुश्किल है। तो
सबको एजुकेट करो अबाउट उनका जो पॉलिटिकल जो भी बंदा खड़ा है उनका पहला बैकग्राउंड चेक करो कि ये बंदा वो बन सकता है जो चेंज लाए या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट changing little bit in our society so that the future will be safe for our girls.